आपका पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। अब आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक सिलेबस बता देती है कि ये आपका सिलेबस है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो पता लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें बेहतर करना है, उससे अच्छा करना है, कमांड लाना है, तो वो क्वेश्चंस इनफ नहीं हैं एनसीईआरटी के। तो आपको एक एग्जाम्पलर भी परचेज करनी है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस करने हैं। तो एग्जाम्पलर में सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। इन्हें आप ज़रूर सॉल्व करें और तब आपका ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2 करने के बाद, चैप्टर 2 करने के बाद आपको एग्जाम्पलर के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। वैसे आपको पूरा जितने भी एक्सरसाइजेज हैं एग्जाम्पलर में वो सॉल्व करें, बट मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, बाकी ऑलमोस्ट आप खुद कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ एक्स अ पॉलिनोमियल। तो अगर हम रिकॉल करें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जो एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज था वो यही था कि आपको पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है और कौन से एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि वन वेरिएबल वाला अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, उसकी जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉमन एरर क्या होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने देखा ये रूट एक्स है, रूट एक्स में फ्रैक्शन हो गया, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, वो यहीं छोड़ देते हैं। पहली नज़र में वो इसे बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसे केसेस में जहां पर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल या फिर कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसे हमें पॉलिनोमियल चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वही रहेगा 3x टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, x पावर 1/2 होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, डिवाइड करने में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं। कब होती हैं, जब बेस एक जैसा हो। तो 3 - 1 2, 2/2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या ये पॉलिनोमियल की कंडीशंस को फुलफिल करता है? यस, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x प्लस 3, फाइंड px प्लस p माइनस x। काफी इजी क्वेश्चन है। तो px प्लस p माइनस x, px का मतलब क्या हुआ कि जहां पर यहाँ इसमें x है वो x ही रखना है, तो x प्लस 3, और p माइनस x मतलब जहां पर x है वहां माइनस x रख देना है, माइनस x प्लस 2। x से x कैंसिल हो गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, कई बार 1 मार्क में आता है, तो तब हम क्या करेंगे, 249 होल स्क्वायर माइनस 248 होल स्क्वायर, 249 का स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। तो जनरली हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्म में समझ लें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अगर ये 249 है, 248 है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो सिर्फ हमको ऐड करना है।
तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू तो 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें, वी हैव x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। इसे कैलकुलेट करते हैं, y और x का एलसीएम एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसे यहां ट्रांसपोज कर देंगे हम। अब इसे लेते हैं, नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड वाई, ये वैल्यू 0 है, ये देखिए, तो यहां 0 रख देंगे इसकी जगह पे, और 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 0, तो 0 हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज -84 माइनस 2r स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज करना है, और 3 टर्म्स हैं इसमें, और क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे, -2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, 2r स्क्वायर और 2 भी कॉमन ले लेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना ठीक है। r स्क्वायर प्लस r माइनस 42। अब आपको करना क्या होता है, 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 42 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 1 आए। 7 6 42, तो ये हो जाएगा -2 r स्क्वायर प्लस 7r माइनस 6r माइनस 42। अब पेयर बना दो, -2 r कॉमन लिया r प्लस 7 माइनस 6 कॉमन लिया r प्लस 7। तो यहां पर एक गलती नहीं करनी है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन लिया। ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। -2 r प्लस 7 इंटू r माइनस 6, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस x होल क्यूब। इसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके क्यूब्स, इसको सॉल्व करना है विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग। इसको a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और उन पे क्यूब है, तो एक चीज चेक कर लेते हैं कि हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर अगर 0 आता है तो हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो मैं इसको यहां पर a कंसीडर कर लेता हूं, इसको b और इसको c। तो लेट a इज इक्वल टू x माइनस 2y
b इज इक्वल टू 2y माइनस 3z और c इज इक्वल टू 3z माइनस x। हेयर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। कैलकुलेट करो, x से x कट गया, 2y से 2y, 3z तो 0 आ गया। अगर 0 आता है तो यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कंडीशन है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये a है, ये b, ये c ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देन ये आंसर हो जाएगा x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों बुक्स का आपको साथ साथ स्टडी करना है। जब सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी बुक से, तब एग्जाम्पलर्स साथ साथ कर लें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है तो थोड़ी सी रीजनिंग करनी है। जो हमें वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू में x और y पर क्यूब है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का क्यूब करना पड़ेगा। तो वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4 क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब, x वाई एक्स वाई एक्स वाई। जिन्हें आइडेंटिटीज लर्न नहीं होती, ये इजी वे में लर्न कर सकते हैं। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब 3 3 और यहां स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64। माइनस टू द पावर ऑड नंबर, तो वो नेगेटिव ही होता है। अब देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू और माइनस प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई, वो वैल्यू हमें गिवन है -4 इंटू -4 प्लस 64 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस az क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड z क्यूब माइनस 4z प्लस a लीव सेम रिमाइंडर,
व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3 फाइंड a। तो देखना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन ठीक से समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट वही है जो आपने पहले क्लियर कर रखे हैं। इफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है, लीव सेम रिमाइंडर, अगर हम उसे z माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में जो रिमाइंडर आएगा z माइनस 3 से इसे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, z माइनस 3 से इसे डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर आएगा, तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। अब ये समझना है रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं। व्हेन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल, तो जो रिमाइंडर होता है वो कैसे निकालते हैं, तो जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर देते हैं। तो इसका जीरो अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, z माइनस 3 का जीरो 3 हो जाएगा। जीरो ऑफ z माइनस 3 इज 3, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। तो z माइनस 3 को जीरो पुट करेंगे तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो जीरो हो गया 3। अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका जीरो फाइंड किया, जीरो फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आई जीरो वो पॉलिनोमियल में पुट कर दी, जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है वही रिमाइंडर होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इक्वल दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, ए रिमाइंडर्स आर इक्वल आर द सेम, तो क्या हो जाएगा, ए जेड 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस ए, ये रिमाइंडर हो गया। जब हमने इससे इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया, और जब हमने इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको P, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 27 माइनस 12 प्लस a, 27a और a 26a इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर देंगे 45 में से 4 माइनस किया तो 41 माइनस 41 हो गया, और प्लस 5 1 15, 26a इज इक्वल टू माइनस 26, a इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 26, a इज इक्वल टू -1, तो ये -1 वैल्यू आ गई a की।